हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी विषय में पत्र लेखन के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है इस विषय पर चर्चा करेंगे, जो आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी या तो फिर आवश्यक बातें याद रखने वाली इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं। लेखन विभाग यानी कि सेक्शन डी के अंदर आपको ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सामाजिक भी हो सकता है, कार्यालयीन भी हो सकता है या तो फिर व्यावहारिक पत्र भी हो सकता है। आपको जिस प्रकार का पत्र पूछा जाता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है, जो इस पॉइंट के द्वारा आप याद रख सकते हैं। जिसमें आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि आपको एड्रेस कब लिखना है और कब नहीं लिखना है। तो प्रश्न पत्र के अंदर जब भी आपको एड्रेस के साथ प्रश्न पूछा जाता है तो आप उत्तर में प्रश्न पत्र में दिए गए एड्रेस को ही लिखेंगे। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप अपने मित्र का एड्रेस लिख सकते हैं या तो बाहरी कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। तो ये बात सबसे आवश्यक बात है, क्योंकि पत्र लेखन में पूरा पत्र लेखन देखकर मार्क्स नहीं दिया जाता। उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उसमें एड्रेस के लिए 1 मार्क्स, संबोधन के लिए आधा और लास्ट में जब आप फ्रॉम करके लिखते हैं उसका आधा मार्क्स, और पूरा जो कंटेंट होता है, विषय होता है या तो पैराग्राफ में लिखा गया है, उसके 3 मार्क्स। इस प्रकार अलग अलग पार्ट को देखकर मार्क्स को दिए जाते हैं। तो आपको ये सब सारी बातें याद रखनी है। पत्र लेखन को कभी भी रटा नहीं जाता, उसके फॉर्मेट को याद रखते हैं। तो आप कोई भी पत्र पूछा जाए तो इजीली आप पत्र लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि प्रश्न पत्र में किसी सामाजिक अथवा कार्यालयीन विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। प्रश्न पत्र में आपको सामाजिक या तो फिर कार्यालयिक विषय पर जब पूछा जाए तो आपको क्या करना है। तो पत्र लेखन के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें, सबसे पहले स्थान और तिथि या तो फिर तारीख, डेट। सबसे पहले आपको स्थान लिखना है, तारीख लिखनी है और स्थान माने कि प्लेस, और आगे किस प्रकार से करना है ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पत्र भेजने वाले को या तो फिर आपको जहां पत्र लिखना है जिस व्यक्ति को, कागज के सबसे ऊपर यानी कि जहां आप सप्लीमेंट्री में लिखना शुरू करते हैं, नए पेज पर सबसे ऊपर दाहिने किनारे यानी कि लेफ्ट साइड अपना पता और उसके नीचे तिथि या तो फिर तारीख लिखनी चाहिए। तारीख लिखनी आवश्यक है। यहाँ नमूने के तौर पर हम जो डेट बताने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर में, वो आपको नहीं लिखनी है। आपको जिस दिन पत्र लिखना है या तो फिर प्रश्न पत्र जिस दिन आप दे रहे हैं उस दिन की आपको तारीख लिखनी है। दूसरी बात यह है कि आज नई स्टाइल में देखें तो दाहिने और बाहिने यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड आप एड्रेस लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक एड्रेस दिया गया है, 5 मृणाल सोसाइटी, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट 360001 और डेट 25 जून 2017। यानी कि सबसे पहले तो सोसाइटी का नाम, उससे आगे आप अगले स्टेप में सबसे पहले आप नाम लिख सकते हैं। दूसरा, कौन सा एरिया में पड़ता है, तो महात्मा गांधी मार्ग। 2 बातें आवश्यक है, तो सोसाइटी और कहाँ उसका फेमस जो स्थल होता है उसका एड्रेस में लिखना आवश्यक है, क्योंकि वो ढूंढने में दिक्कत ना हो। राजकोट, यहाँ राजकोट पत्र लिखा गया है, इसका पिन नंबर लिखा गया है। तो आपको राजकोट, बड़ौदा, अहमदाबाद, बम्बई जो बड़ी सिटी है उसका पिन नंबर सबको याद होता है, लेकिन आप किसी गांव में पत्र लिख रहे हैं तो उसका पिन नंबर लिखना आवश्यक है, क्योंकि पिन नंबर के द्वारा ही मालूम पड़ता है कि वो कहाँ पर है। और डेट जहाँ
आपको जिस दिन पत्र लिखना है उसकी डेट लिख सकते हैं। दूसरी बात है संबोधन, प्रशस्ति और अभिवादन यानी कि शिष्टाचार दोनों साथ में आता है। संबोधन और उसके एग्जैक्ट नीचे कॉमा करके शिष्टाचार, अभिवादन। उसमें 3 बातें बताई गई है। सबसे पहले घरेलू पत्र, जिसके नाम पत्र लिखा जाता है। उसके साथ पत्र लेखक के संबंध के अनुसार बाई और संबोधन लिखा जाता है। बाई और आपको संबोधन लिखना है, यानी कि राइट साइड, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, यानी कि सबसे बड़े हैं, या तो फिर आप जिसे पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है उससे बड़ा है तो आप पूज्य, पूजनीय लिख सकते हैं। और आपसे छोटे को पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र का संबोधन आप कर सकते हैं। दूसरा जो पत्र लिखना है उसमें कार्यालयीन पत्र किस प्रकार लिखेंगे, उसमें चेंजेस क्या है। तो कार्यालयीन पत्रों में सबसे पहले बाई और सेवा में लिखा जाता है, क्योंकि आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं और जब भी आप किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो ये लिखना आवश्यक है, क्योंकि वो आपकी सेवा में है। इसलिए इसका जो संबोधन करना है उसके नीचे सेवा में लिखा जाता है। फिर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम और पता लिखा जाता है, यानी कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस, पता मानी एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद विषय या संदर्भ शीर्षक लिखकर उसमें कम से कम शब्दों में पत्र का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है, यानी कि ये सारी बातें फिनिश होने के बाद विषय करके हाईलाइट करके आपको लिखना होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए सारे सब्जेक्ट्स की नोट एक सेम जैसी है तो हमें ढूंढनी है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ढूंढनी है तो आपको सबसे ऊपर उसका विषय लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ विषय लिखकर आपको बताना है कि आपने पत्र क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी अधिकारी होता है उसके पास बहुत सारे पत्र आते हैं और विषय पढ़कर उनको मालूम हो जाता है कि ये पत्र व्यवहार किस लिए किया गया है। तो कम से कम शब्दों में पत्र का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि विषय में एक ही लाइन में आपको लिखना है। एग्जाम्पल के लिए कि हमारे आसपास बहुत ही गंदगी फैल गई है, उसके लिए आपने पंचायत में पत्र लिखा है। आरोग्य विभाग में आपको लिखना है कि यहाँ बहुत गंदगी होने के कारण हमें एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं मिला है। ये सारा आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। कम से कम शब्दों में आपको लिखना है, बहुत लंबा नहीं लिखना है। फिर उचित संबोधन लिखा जाता है। तीसरी पैटर्न का जो पत्र होता है व्यावसायिक पत्र है। तो व्यावसायिक पत्रों में सेवा के स्थान पर प्रति लिखा जाता है। कार्यालयीन जब पत्र लिखते हैं तो सेवा में लिखना है और व्यावसायिक पत्र जब आप लिख रहे हैं तो प्रति लिखा जाता है। शेष भाग यानी कि जो बाकी का हिस्सा होता है वो सेम ऐसा ही कार्यालयीन पत्रों के समान ही होता है, यानी कि कार्यालयीन पत्र में जिस प्रकार आपने लिखा है वैसा ही आप व्यावसायिक पत्र में लिख सकते हैं। पत्र लेखक और जिसको पत्र लिखा जाता है उसके आपसी संबंध के अनुसार संबोधन, अभिवादन और समाप्ति में भिन्नता होती है, यानी कि पत्र लेखक जिसको पत्र लिख रहा है उसमें अलग अलग प्रकार के संबोधन, अभिवादन या तो समाप्ति में भिन्नता यानी कि चेंज होता है। यह इस तालिका से स्पष्ट होता है, यानी कि एक टेबल नीचे दिया गया है, उसके आधार पर हमने 6 अलग अलग प्रकार के लेटर लिखे हैं। उसमें किस प्रकार आप संबोधन करेंगे, किस प्रकार शिष्टाचार लिखेंगे और किस प्रकार समाप्ति में लिखेंगे, इसको पैटर्न को आप याद रखिए तो आपको अच्छी तरह से लेटर में मार्क्स पा सकते हैं। फर्स्ट, जिसे पत्र लिखा जाता है तो उसमें पत्र लेखक से बड़ा और उसका निकट संबंधी, यानी कि फैमिली मेंबर जो सबसे बड़ा होता है या तो फिर निकट का संबंधी, जैसे कि पिता, माता, दादा, नाना, ताऊ, चाचा, गुरु, बड़े भाई, दीदी आदि को जब आप पत्र लिखते हैं तो उसके संबोधन को किस प्रकार लिखेंगे। संबोधन याद रखना, प्रशस्ति आपको थोड़ा हार्ड लगेगा तो पूज्य, पूज्या,
परम पूज्य, परम पूज्या, पूजनीय, पूजनीया, आदरणीय, आदरणीया, माननीय, माननीया, श्रद्धेय, मान्यवर आदि संबोधन आप लिख सकते हैं। उसमें जेंट्स के लिए और लेडी के लिए अलग अलग दिया गया है। पूज्या, परम पूज्या, पूजनीया अने आदरणीया, ये सारे जो शब्द हैं वो लेडी के लिए लिखे जाते हैं। अभिवादन या शिष्टाचार, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, साष्टांग दंडवत, सादर वंदन, इसमें से आपको जो याद रहे वो आप लिख सकते हैं। और समाप्ति लास्ट में, इसका आधा मार्क्स होता है, जो आपने नहीं लिखा है तो उसका आधा मार्क्स आपको कट हो सकता है। आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका शिष्य या सेवक, आपका कृपाली भाषी, आपका कृपाकांक्षी, आपका स्नेह भाजन आदि आप लिख सकते हैं। दूसरे और तीसरे प्रकार के लेटर में इस प्रकार है कि पत्र लेखक से बड़ा, यानी कि आप पत्र लिख रहे हैं, आपसे बड़े हैं परंतु साधारण संबंधी हैं, निकट का नहीं है, साधारण संबंधी है। तो माननीय, माननीया, श्रीमान, श्रीमती संबोधन लिख सकते हैं। शिष्टाचार में सादर प्रणाम, सप्रेम प्रणाम आदि। और लास्ट में समाप्ति में आपका कृपाली भाषी, आपका दर्शनाली भाषी, आपका अनुग्रहित आदि आप लिख सकते हैं। तीसरी पैटर्न के लेटर में पत्र लेखक की बराबरी वाला, यानी कि सेम उम्र वाला, और निकट संबंधी, यानी कि अपनी मित्र या सहेली को जब पत्र लिख रहे हैं तब संबोधन में प्रिय, प्रियवर, प्रिय मित्र, मित्रवर, बंधुवर आदि आप लिख सकते हैं। शिष्टाचार में सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, सस्नेह नमस्कार आदि आप लिख सकते हैं। आपका भवदीय, सस्नेह, तुम्हारा ही, तुम्हारा आदि आप समाप्ति में लिख सकते हैं। फोर्थ में जो लेटर है उसमें पत्र लेखक की बराबरी वाला और उसका साधारण, निकट नहीं, साधारण संबंधी, दूर का संबंधी, उसके लिए महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती जी, महाशय, महाशया, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसमें महोदया, श्रीमती जी और महाशया ये लेडीज के लिए लिखा जाता है। शिष्टाचार में सादर अभिवादन, सप्रेम नमस्कार आदि। और समाप्ति में आपका भवदीय आदि आप लिख सकते हैं। नंबर 5, पत्र लेखक से छोटा और उसका निकट संबंधी, जिसमें पुत्र या शिष्य हो सकता है। पत्र जो लिख रहा है वो पत्र लेखक से छोटा है लेकिन निकट संबंधी है, जो अपना पुत्र है या तो फिर शिष्य है। उसके लिए संबोधन में प्रिय, वत्स, चिरंजीवी, चिरंजीव, आयुष्यमान, आयुष्यमती लिख सकते हैं। आशीष, शुभाशीर्वाद आदि आप शिष्टाचार में। और समाप्ति में तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा शुभाकांक्षी आदि आप लिख सकते हैं। नंबर 6 पैटर्न में देखिए तो पत्र लेखक से छोटा और उसका साधारण संबंधी, छोटा लेकिन दूर का संबंधी, तो प्रिय, प्रियवर आदि। शुभाशीर्वाद संबोधन में, और अंत में तुम्हारा आदि या तो फिर अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 6 प्रकार के जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें किस प्रकार से आप संबोधन, शिष्टाचार और समाप्ति करेंगे, उस फॉर्मूला के आधार पर आप नोटबुक में लिखकर याद रख सकते हैं। अगला हिस्सा है पत्र का क्लेवर, यानी विषय। जो पैराग्राफ लिखना है उस पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, तो संबोधन और अभिवादन के नीचे से पत्र के क्लेवर, यानी कि पैराग्राफ में उसको शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे। पत्र को उचित अनुच्छेदों में बांटना या तो फिर बांट कर लिखना चाहिए। अनुच्छेद मानी पैराग्राफ। मैंने बताया जैसे 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पत्र व्यवहार कब किया गया, दूसरे पैराग्राफ के अंदर आपको उसका विषय जो लिखा है, जन्मदिन की बातें लिखनी है या तो फिर साक्षरता का महत्व, रक्तदान का महत्व, वृक्षारोपण आदि विषय को लेकर जब पूछा गया है तो आपको उसमें अच्छे से एक पैराग्राफ में 5-7 लाइन लिखनी है। और लास्ट पैराग्राफ के अंदर फैमिली के लिए आपको अच्छे से बात लिख देनी है कि किस प्रकार आपके फैमिली मेम्बर अच्छे हैं कि नहीं, मेरी याद, ये आपको लिख लेना है लास्ट पैराग्राफ के अंदर। इस तरह 3 पैराग्राफ आपको लिखना है। फोर्थ है समाप्ति।
अंत में पत्र लिखने वाले का रिश्ता और हस्ताक्षर बाई और सबसे नीचे लिखा जाता है, जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र अनिल, आपका आज्ञाकारी पुत्री, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं। जिसने पत्र लिखा है उसका नाम लास्ट में आएगा। इस प्रकार सारी बातें आपको याद रखनी है, अपनी नोटबुक में लिख लेनी है और इसके आधार पर आप पत्र में पूरा फॉर्मेट याद रख कर पत्र लिख सकते हैं। उसको रटने की ज़रूरत नहीं है और अपनी नोटबुक में ये सारे पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि आपको पत्र लेखन जब भी लिखना है एग्ज़ाम के लिए या तो टेस्ट में पूछा जाए तो ये सारे फॉर्मेट को याद रखिए। कोई भी लेटर पूछा जाए आप इजीली इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज पत्र लेखन की महत्वपूर्ण जो बातें थी, 4 पॉइंट, उसमें 3 अलग अलग प्रकार के लेटर, घरेलू पत्र जो अपने फैमिली मेंबर को लिखते हैं, दूर के संबंधी को लिखते हैं, दूसरा व्यावसायिक पत्र और कार्यालयी पत्र। तो किस प्रकार इसके अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके एक एग्जाम्पल रूप में लेटर लिखेंगे, देखेंगे, जो उसमें आपको याद रखना है कि घरेलू पत्र तो आपको आता है, लेकिन व्यावसायिक और कार्यालयी जब पत्र पूछा जाता है तो किस प्रकार आपको लिखना है, इसको अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।